चलिए सब लोग कमर गर्दन सीधा करके किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए जाइए। हाथ जिहार मुद्रा में, आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। कमर गर्दन सीधा करते परमपिता परमेश्वरी का ध्यान करते हुए उनकी निजी नाम को उस पावन पवित्र ओमकार का दिन भर नाद करेंगे, जब करेंगे तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करेंगे। आइए सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते उनकी श्री चरणों में प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरुजनों की पूर्वजों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते उनकी श्री चरणों में प्रणाम करते अपने दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, रावित करेंगे, तेजी से उसी दिव्य चेतना को अपने आंखों में लगाते हुए आधे के अंदर आंखों को खोलेंगे, तत्पश्चात आंखों को तोड़ दीजिए। आज के इस प्रातःकालीन योजना में सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए जो लोग खड़े होकर के एक्सरसाइज कर पाते हैं वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो नीचे बैठे बैठे अपना सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और आपने क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपने स्थान पर जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। जिनका जितना सामर्थ्य उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जिनको जितना बन पाए लंबी श्वासों के साथ अपने स्थान पर चलना है, नहीं तो दौड़ना है। चलिए एक भजन के साथ करते हैं।
शिष्यों के संदेश को लेकर स्वामी जी के सबके बल पर जन जन को हम योग सिखाते, जन जन को हम योग सिखाते, योग प्रचारक हम कहलाते। योग का प्रचार अब योग करे संसार, हो योग का प्रचार अब योग करे संसार। जो बस कर पाए
का प्रचार अब योग करे संसार, हो योग का प्रचार अब योग करे संसार, हो योग का प्रचार अब योग करे संसार, योग का प्रचार अब योग करे संसार, हो योग का प्रचार अब योग करे संसार, अब योग करे संसार, अब योग करे संसार, अब योग करे संसार। चलिए गोल गोल घुमा दीजिए सबको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। श्वास बढ़ते पीछे और हाथों को ले जाने श्वास के साथ दोनों हाथों को टच करने की कोशिश करना साथ। चलिए अभी उल्टा ऐसे उल्टा भी हुआ करेगा। अब कब रहेगी जिनका बोलते ना ब्रेन काम नहीं करता, स्ट्रेस बढ़ गया वो भी कम हो जाएगा। जो बुरा घूमना है आपको देख लीजिए, एक नीचे आएगा तो एक ऊपर जाएगा, यो एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। एक विपरीत कार्य करना है ऑपोजिट हाथ से, इस हाथ से जो करेंगे। चलिए पैर को सामने करिएगा, उन लोगों को आगे और झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हैं श्वास बढ़ते हैं। ये सारा अभ्यास हम बैठे बैठे करते थे ना, उसी को खड़े होकर के हम कर सकते हैं। और बस ऐसे पीछे भैया जी करते रहिए कुछ ना कुछ, खाली नहीं करेंगे। बहुत लोगों को घुटनों में दर्द है ना, तो चलिए इसको कर लीजिए और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए घुटनों को। चलो घुमाओ घुटनों को सब लोग कर, अपने घुटनों को सही करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। वृक्ष देखे, पेड़ों को देखे, जितने भी आंधी आ जाए तूफान आ जाए गिर जाते क्या नहीं ना, और छोटा आंधी आने से पहले हम गिर जाते है ना। तो हमें भी मजबूत होने की जरूरत है। तो कमर को भी ऐसे घुमा लीजिए गोल, जिनका कमर कम बड़ा बन गया ऐसे घुमा लीजिए, कमरे से फिर वापस कमर बन जाएगा। नहीं तो दिक्कत हो जाती, मोटे मोटे कमर हो गई, चल नहीं पाते, कमर में दर्द हो गई। तो चलो ऐसे घुमा, clockwise anti-clockwise। एक हाथ साफ, दोनों हाथ साफ। अब वो देखिए ज्यादा नहीं करा, हर अभ्यास को दो दो चार चार पांच पांच बार नहीं करा और बता नहीं, सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए फायदा है इस अभ्यास, तो सब लोग करेंगे, जो करेगा सब पाएगा। चलिए ये अभ्यास तो सबसे अच्छा मोटा बाल वालों के लिए, इसको कैसे करना है मोटे मोटे वाले देख लीजिए, ऐसे बस ऐसे ऐसे मोटा बाल 1 महीने में कम। जो मेरी तरह बनना चाहते हैं
ऊपर पेट गुनगुना। चलो सब लोग घुमा, सब बैठे बैठे जितने लोग बोलते हैं ना घुमा नहीं पाते हैं, तो अभी घुमा दीजिए। अभी तो घुमा पाए अपोजिट। पसीना आया या नहीं? पसीना बहाना चाहिए सुबह सुबह उठते ही। देखिए पर जो महाराज श्री जी को जितने लोग सुनते हैं सबने सुने होंगे, पसीना बहाओ रुक बहाओ, सुने स्वामी जी बोलते हैं जो पसीना नहीं टपकाएगा उसको रोक टपका देंगे, है ना? तो पसीना टपकाने के लिए क्यों बोलते पता है? हमारे जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं उससे टॉक्सिन उत्पन्न होता है ना? और वही टॉक्सिन 3 तरीके से हमारे शरीर से निकल सकते हैं। पता है सबको 3 तरीका? मल मूत्र पसीना। तो हम मल मूत्र तो देख कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में बीमारी, यानी हम ऐसे पसीना नहीं टपका रहे, है ना? तो पसीना पे हमें टपका लेना है। चलिए श्वास बढ़ते हुए गर्दन को पीछे और श्वास छोड़ते सामने। तो हमारे शरीर की सारी टॉक्सिन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। वो कहते हैं हमारे बॉडी में हमारे शरीर के हर रूम का हर एक सेल्स का एक छोटे छोटे छेद होता है जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रभाव होता है। सिर्फ हम नासिका से नहीं लेते सांस, हमारे पूरी शरीर से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। वही छेद जब बंद हो जाते हैं तो हमें दिक्कत होना शुरू होती है, श्वासों की प्रॉब्लम होना शुरू होती है, श्वास लेने में दिक्कत, क्योंकि हम नासिका से इतनी भरपूर मात्रा में श्वास नहीं ले पाते और हमारे जितना प्रयोजन जितनी फायदा होने के लिए लेना है उतना नहीं लेना, तो सारा बंद हो जाता है तो धीरे धीरे बीमारी भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कम करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड से भी ऐसे टॉक्सिन निकाल लीजिए। तो इससे पसीनों से क्या होगा? हमारे सारे चामड़ियों के जो छेद है वो सारा खुल जाएगा और ऑक्सीजन की प्रवाह अच्छे से होगा, हमारे शरीर में बीमारी कम होगा, हमारे शरीर डिटॉक्स होता जाएगा। चलिए कोई जिनको थायराइड का डायबिटीज तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रेगुलर स्पॉन्डिलाइटिस को उतारते हैं कराटे मारते हैं स्लोइंग के ऊपर। क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो घुमाएंगे। हमारे लिए तो है लेकिन करना पड़ेगा, हमें करते हैं। चलिए आइए बस बैठ जाते हैं, बैठ के कर लेते हैं। खड़े होकर कुछ दोनों पैरों को कल सूर्य नमस्कार आचार्य जी ने कराया आप लोगों को बहुत अच्छे से ना, बाकी करा दी। चलिए आप ये स्थित पुनासन का अभ्यास कर लेते। देखिए अभी तक जितने भी अभ्यास मैंने कहा वो सबके लिए फायदा नहीं, हर एक बीमारी हर एक डिजीज में फायदा होता है। जॉगिंग का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जॉगिंग, ठीक, स्थित पुनासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सारी बीमारी में कर सकते, हर एक बीमारी। सिर्फ कमर दर्द वाले इतना करेंगे और जिनका कमर में दर्द है नहीं वो पूरा कर लीजिए, जिनके पेट में पानी भरा हुआ है वो इतना कर लेंगे, यानी लिवर सोराइसिस का प्रॉब्लम पानी आ गया पेट में तो कम करेंगे, हल्का करेंगे। ये भी सूक्ष्म व्यायाम का आवश्यक, इसलिए हम जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया वो भी कर सकते। चलिए तो कर लीजिए। और हमारा तो बीमारी है नहीं तो 100 बार ऐसे हर रोज अभ्यास कर लेना है। इससे देखिए हमारे बेली पे
लगता है ना माता जी, है ना? साइड से बाहर निकल जाए अच्छा लगता है? कोई बोल नहीं रहा है। ये लगता है ना? सामने से निकल जाए हमारे मध्य प्रदेश, भारत की मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो मध्य प्रदेश है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे जो बीच केंद्र बिंदु है जिससे हमारे सारे ऊर्जा मिलते हैं, शक्तियां मिलते हैं, वो बाहर निकल जाए और सबको देखने में लग जाए, ऐसे दिखाने लग जाए तो होगा ये अच्छा। बोलेंगे क्या बोलेंगे पता है? देखो मोटो आ गया, मोटी आ गया, है ना? दोस्त ऐसे बोलता है ना मोटो आ गया है, गुस्सा नहीं आते हैं? अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को गुस्सा कितने लोगों को आया है? जितने लोगों को आया है वो गुस्सा निकाल दीजिए कि आचार्य जी ने इतनी बड़ी बात बोल दिया तो आज ही मैं मोटापा कम करके पेट अंदर करके दिखा दूंगा। उसको गलत जो बोला है वो सही कर दूंगा। उन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? उस गुस्से को क्या करना है? उस गुस्से को नहीं करना है कि दोस्त के साथ बात करना छोड़ दी, हाँ तू ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना है। उस गुस्से को क्या करना है? घर पर आके हर 2 घंटा खुद के इस पेट के ऊपर जिसके लिए हमें सुनना पड़ा उसके ऊपर निकाल देना है। आपकी गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपकी सारी बीमारी भी कम हो जाएगी। देखिए एक जन्म मिलता है माँ की कोख से और एक दिव्य जन्म मिलता है योग से। क्यों बोलता है दिव्य जन्म? योग से मिलता है पुनर्जन्म जिसको कहते हैं। देखिए माँ की कोख से जब जन्म लेते हैं तब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहता है और धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। और जब हम योग करते हैं सारे रोगों से, दोषों से, क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं दिव्य जन्म, दूसरा पुनर्जन्म मिलता है। जब सारी दुनिया के डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते बोलते हैं और कुछ नहीं हो सकता है, और तब भी यू क्या बोलता है? हो सकता है। ऐसा कोई बीमारी भी है जो नहीं हो सकता, ऐसा कोई डिजीज नहीं है जो योग से सही नहीं हो सकता। और मैं कहने वाला था जैसे माँ की कोख से हमारे जन्म होता है, ठीक वैसे तो बीमारी की भी तो जन्म होता है ना? वो कैसे होता पता है? मोटापा। तो जैसे हम माँ को जननी बोलते वैसे मोटापा को आयुर्वेद में जननी कहा गया है, बीमारियों की जननी। अभी देख लीजिए आपको कौन सी जननी चाहिए? मोटापा वाला जननी या आपकी माँ जो हमें जन्म दे उसी जननी को चाहिए? जिनको मोटापा नहीं चाहिए वो घटा लेंगे और जिनको है नहीं वो भी कर देंगे, तो अभी मोटापा होगा नहीं। पश्चिम श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ता है जो पूरा कर पाए ऐसे पूरा पीछे झुक जाएंगे, श्वास भरते हैं सब कुछ छोड़ दिया जो पूरा नहीं कर पाते वो आजाद कर देंगे। और जिनको तो मन करते हो इतना ऐसे पीछे लेटेंगे और ऐसे पीछे लेटेंगे और ऐसे उठ जाएंगे। सारी स्टिफनेस, सारी प्यारी, सारी कमजोरी, सारी नफरत हो गई। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए बायां पैर के नीचे से दायां पैर को जमीन के नीचे ले लीजिए, ले ली, और बायां पैर को अपने दाहिना पैर के ऊपर से जंग की साइड पर, जांघों की साइड पर ले लिए। दाहिना पैर को क्या करना है? बायां पैर के नीचे से जांघ के नीचे, जंघों के नीचे अपने जो एनएस पार्ट गुदा मार्ग जिस रास्ते से हम चले अपनी एड़ी को उसी रास्ते में लगा देना है, लगा दी, और आधा शरीर इस पैर के ऊपर रहेगा, आधा शरीर जमीन के ऊपर रहेगा।
कुछ लोग इसके ऊपर उठ के सीधा ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, हल्का नीचे भी रहना है, टेढ़ा बैठना है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहे। जिस पैर को हमने ऊपर रखा उससे हाथ को ऊपर रखना है, अपोजिट हाथ को नीचे से पीछे से ले और पीछे से एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना। जिनको पकड़ने नहीं आता है, जिनके पास रुमाल है, टॉवल है, चोली है, वो चोली लेके रुमाल लेके टॉवल लेके पकड़ने की कोशिश। चलो माता जी कर लो, करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना लहरों से डरकर लोग पार नहीं होते और क्या है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोले कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। मुझे पता भी तो कोशिश तो कर लीजिए। जितने लोग बोले कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। नन्ही चीटी जुगदाना लेकर चलती दीवारों पर चलती सोबर निकल, तब भी नहीं आता तो और कोशिश करते बनो तो कभी पार नहीं। जब चीटियों को देख लीजिए, आपके वजन से भी ज्यादा अधिक लेकर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उठने चढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, फिसल के गिर जाते हैं क्योंकि उससे भी ज्यादा वजन लेके जाते हैं। इस धरती में ऐसा एक जीव है, ऐसा एक प्राणी है जो अपने वजन से भी ज्यादा लेके चल नहीं पाते। और सबसे ज्यादा भाईचारा देखने को मिलता है ना तो चीटियों में। एक मर भी जाए ना, उसको बेच के ले जाएंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करते। और सबसे ज्यादा इस धरती में मेहनती, सबसे ज्यादा काम करने वाला प्राणी दिखा जाए ना, सबसे ज्यादा जितनी भी 84 लाख यूनियन है, सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं तो चींटियां हैं। इसलिए चींटियों की उदाहरण ज्यादा दिया जाता है। चलिए अभी करेंगे बटरफ्लाई। ये जो गोमुख आसन सबके लिए फायदेमंद है। जिनको कमर में दर्द है, उदरगत बीमारी है, कमर में दर्द भी बढ़ेगा नहीं और उदरगत बीमारी भी दूर हो जाएंगे। कर लीजिए। जितने भी गुप्त रोग हैं जो हम लोगों को बोल नहीं पाते, सारे गुप्त रोग से ही गोमुख आसन करने से, बटरफ्लाई करने से। और परम पूज्य महाराज श्री जी क्या कहते हैं पता है, ये कोई भी चीज हो जो हम करते हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, योगा अभ्यास बोलिए कुछ भी, उसका 1.5 हो सकते हैं लेकिन 100 नहीं। योग का कभी 100 नहीं होगा। योग का 1.5 हो सकते हैं। योग में आपको विजय पाना, आपका बीमारी से मुक्त होना। और बीमारियों से जितने लोग बोलते हैं ना कि हमें सही हो गए, हमें निरोगी हो गए, उसके शरीर के अंदर भी बीमारी है। जो 7 दिन 8 दिन थेरेपी लेने के बाद, योग करने के बाद थोड़ा सा कम हो गए तो बोलते सही हो गए। नहीं, कम तो हो गए लेकिन वापस हो सकते। तो परम पूज्य महाराज श्री जी कहते हैं कि उसको क्या करना है, क्योर करना है, जड़ से होकर के देखना है, वापस से दोबारा ना हो। और वापस दोबारा कैसे नहीं होगा, जब हम कम से कम 9 महीने तक लगातार योग करें। कोई भी बड़े से बड़े बीमारी भी हो जाए ना, 9 महीने से क्योर हो गए। कल किसी ने सुना है, कल को बाबा जी को, कल जो इंडिया टीवी या आस्था चैनल में आए हैं, या बाबा जी के फेस में जो लाइव आया था, नहीं सुनी होगी।
अपने मोबाइल पे तो है सुनिए, हमारे पास भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी हम सुन लेते हैं। देखिए अभी हम टीवी यहाँ पर आपका चलता है, हम चला लेना तो चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलाया जा रहा है पता है? यहाँ पर पहले जब शुरुआत किया था तब टीवी लगाया गया था, टीवी देखेंगे जो तो जिनका टाइम, तो मान लीजिए अभी टाइम मिल गया है, कोई काम नहीं है तो टीवी देख के पापा जी को न्यूज देख के मैच को कर लेंगे। आप तो अपना चैनल को चेंज करके दूसरा लगा देते, पापा जी को कौन दे? सबसे पहला। दूसरा बात आपने तेरे भी छोड़ देते, तब से ये भी चलता था पहले, पता है हम लोगों को। इसको भी बंद करा, सारे टीवी बंद कर दिए अभी देखने के लिए। इसको लगाया गया है, अपनी गड़बड़ का टीवी है ना, उसको ऐसे करके रख दिया, आप लोगों को ऐसे समझाया जा रहा है, ठीक है? चलिए पैरों का से दोनों हाथों को पीछे ले लीजिए, श्वास बाहर, कोई भी साइड से झुका दीजिए, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड से, घुटनों के ऊपर घुटना आईडी को ऑपोजिट से, श्वास भरती को बस श्वास को एकदम महती है। और ये ना कि एक डेल्टा का इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये कल जो दिखा रहा था महाराज जी, इसका तीसरा नंबर है। जब बताता मैं क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ बाइक से, न्यूज देखने कल का देख लीजिए प्रोग्राम मिल जाए। एक्सीडेंट हुआ था, 5 ऑपरेशन हुआ है उसी एक्सीडेंट के दौरान, उसके बाद 5 ऑपरेशन हुआ है, 8 महीना था कोमा में, ठीक है? और पैर पूरा टूट गया, अपने जो अस्थियां यानी हड्डियां सारा चल नहीं पाता। और योग से पंचकर्मा से षटकर्मा से आयुर्वेद नेचर विधि से 8 महीनों में बदलाव चल नहीं सिर्फ पाते, दूर भाग रहा है। जो पैरालिसिस हो गया था, पूरी बॉडी काम नहीं करता था, नाक से आना जा रहा था, उसके मुंह पे जो पाइप लगा दिया गया, सब कुछ नासिका से होगा, उबलता आदमी मुंह से सब कुछ कर। तो योग में क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चले जरा मैंने क्या पढ़ा दी बात है, जितना हम योग में तपेंगे उतना ही अपना बॉडी भी तपता जाएगा। जैसे ये नदी देख लीजिए, नदी पता है हमारी नदी जब बाढ़ आते हैं, उस कचरा सारे नदी में जाते हैं, हम नदी क्या करते हैं, बहा के ले जाते हैं, ठीक? तो ध्रुव हमारे शरीर में क्या है, कचरा भरा पड़ा हुआ। जब योग की नदी में सागर में हम डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा, सारे बीमारी बेकार के चला जाएगा, है ना? चलिए एक पैर को, कोई भी पैर सीधा कर देंगे, जिस पैर को, और एक पैर होल्ड करना है, जिस पैर को होल्ड करेंगे उसके हाथ को पीछे, जिस पैर को हमने होल्ड किया है, जिस घुटनों को हमने खड़ा किया उसके हाथ को पीछे, ऑपोजिट हाथ से उस पैर को मोड़ दो, अपने जो पैर सीधा है उसकी घुटनों में पकड़ लेना, श्वास छोड़ते पीछे देखना, देखते हुए कपाल उठाना। जिनको जितना बन पाए कोशिश करें, हो जाए। This is the constipation, reverse of kidney का प्रॉब्लम इसकी
और साथ ही साथ जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए बीमारी, कमर दर्द है और उधर की बीमारी। तो कमर दर्द वालों को बोला जाता है आगे नहीं झुकना है, आगे नहीं झुकेंगे तो ऐसे आसन, वक्रासन, अर्धवज्रासन, उससे हमारे हीरा पाते हैं। और अभी करते हैं अर्धवज्रासन को अपने बायां पैर के नीचे से दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले लीजिए और बायां पैर को अपने दाहिना पैर के घुटनों के सामने सरका रहा है। तो बायां हाथ को हमने नीचे ले लिया, दाहिना हाथ से बायां पैर को मोड़ते, बायां पैर को पंजों में पकड़ने की कोशिश, श्वास छोड़ते पीछे की ओर करेंगे कपालभाति करेंगे। जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं हो रहा वो देख लीजिए अच्छे से, तत्पश्चात करेंगे। बचपन से हमें एक चीज सिखाया जाता है, पहले देखना है, फिर समझना है, सोचना है, फिर समझना है और तत्पश्चात बोलना है, नहीं तो करना है। पहले देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, और समझ में आ गया तो करें। राइट घुटनों के सामने हमने लेफ्ट घुटना खड़ा कर, लेफ्ट लेग को खड़ा, लेफ्ट हैंड को पीछे रख, राइट लेफ्ट लेग को मोड़ दी, पंजे में पकड़ ली और श्वास छोड़ दी, पीछे देखते हुए कपालभाति। Opposite. आप लोगों को हर एक अभ्यास को कितने मिनट तक करना चाहिए पता है? 1 से लेकर 3 मिनट तक। जिनको बीमारी नहीं और जिनको बीमारी है उनको 3 से लेकर 5 मिनट तक, 5 से लेकर 10 मिनट तक हर एक अभ्यास को करना है, हर एक आसन को करना है। जितना ज्यादा लंबा करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और जितना कम करेंगे उतना कम नहीं होगा। जब हम सिंपल सा उदाहरण दे दें, जब हम एग्जाम लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई के जब एग्जाम देते हैं ना, हाँ, जितनी 100 मार्क की क्वेश्चन पेपर आया है तो हमने 90% लेगा तो 90% ही तो मिलेगा या 100% मिल जाएगा? 80% लेगा तो 80% ही मिलेंगे या 100% मिलेगा? बताइए। पेपर में जितना लेंगे उतना ही मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? हाँ, उतना ही मिलेगा। वो भी सही हुआ तब ना, गलती लिखिए, गलत लिखिए तो और कम हो जाएगा। ठीक तद्रुप योग में भी जितना परसेंट हम करेंगे उतना परसेंट नहीं मिलेगा। 100% करेंगे तो 100% नहीं मिलेगा, और 20% करेंगे तो 20% नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कितने परसेंटेज सही हो जाएंगे, वो तो पूछते हैं आके कितने दिन में सही हो सकते हैं। आज यहाँ पर ट्रीटमेंट कराएंगे कितना परसेंट सही हो सकते हैं। 100% आप करोगे तो 100% आप सही हो जाओगे, और 100% आप नहीं करोगे तो 100% कभी नहीं।
यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं आपके ऊपर निर्भरशील है। आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सूट नहीं कर रहा है, तो आपको स्पाइसी खिलाया जाएगा, उसमें और भी फायदा कम होगा। और आपको खाना अच्छा लग रहा है और कम खाना चाहिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितने लोग ट्रीटमेंट ले रहा हो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, पता है आप लोगों को, उपवास रहना चाहिए। जैसे जब महर्षि कपिल हो गए, सुश्रुत हो गए, जब वो लोग ने ट्रीटमेंट कराते थे तो क्या करते थे, महर्षि पतंजलि हो गए जब ट्रीटमेंट कराते थे उसको सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर, जल के ऊपर रखा जाता था और कुछ नहीं खिलाते थे। और आज के बड़े हम नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से हमें दिया भी जा रहा है यहाँ पर। और एक बार हम खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाना खाते हैं? हाँ, जीत को कौन किसके लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाना खाते हैं? आयुर्वेद में कहा गया है एक भुक्तम सदा आरोग्यम, देवभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम और चतुर्भुक्तम मरकम। जो 4 बार खाना खाते हो मृत्यु के समान है, जो 3 बार खाना खाते उसके शरीर में बीमारी होना है, जो 2 बार खाना खाते दिन में उसके अंदर बल होता है। जो युद्ध करने जाते थे हमारे पूर्वज लोग वो 2 बार खाना खाते थे, एक बार सुबह सुबह खा के जाते थे और एक बार रात को आके खाते थे। वहां पर भाई रुक जा थोड़ी देर बाद युद्ध करके खा लेते, ऐसे नहीं बोलते है ना। और जो हमारे मुनि ऋषि थे जिनके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं था, सारे वेदर में कोई कहीं पर भी चला के खड़ा कर दीजिए वो काले शरीर में रह जाते, नंगे शरीर में रह जाते, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे परम पूज्य महाराज दिन में एक बार 20 साल तक तो अन्न नहीं खा रहा है, सिर्फ रोड के ऊपर है। अभी खाते हैं रोटी एक ही आदमी, एक ही, जिस वजह से उनके शरीर में देख लीजिए कोई मूर्ति ही दिखता, लगता है कि उन्होंने दिन में एक ही बार खाना आया है। परम पूज्य महाराज श्री जी सुबह 4:30 से 10 बजे तक तो उनका योग ही चलता रहता है। सुबह 4:30 से 10 बजे तक योग ही चलता है। 4:30 बजे से आ जाते हैं, ठीक है, आने के बाद योग कराते हैं 5:30 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे आधा घंटे के लिए दूसरी जगह जाते हैं, जाके फिर 1 घंटा चलता है, फिर 9 बजे से शुरू हो जाते हैं। अभी नया नया शुरू हुआ है 9 बजे से दोबारा फेसबुक में 9 बजे के बाद फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नहीं तो गुरुकुल में जाते, जाके बच्चों को कराते, फिर जाके नहा धो के पूजन करते हैं। और हमें इतना सा खाना खाना चाहिए, ऐसे दोनों हाथ को कर देंगे तो जितना खाना हमारे आसपास आते हैं उतना ही खाना चाहिए, हम इतना खाते हैं, है ना। बोला जाता है कि 1 बार पानी से भरना चाहिए और 1 बार पानी से और 2 बार खाली रखना चाहिए। हम क्या करते पता है, 3 बार पानी से भरते हैं, 1 बार पानी से और ऑक्सीजन के लिए कुछ छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्ट, हमारे जितना एनर्जी उत्पन्न होता है सारा एनर्जी क्या हो जाता है, फिर इसको खाने को पचाने के लिए वेस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ती है। चलिए लेट जाइए अपने स्थान पर, सीधा लेट जाइए, सब लोग लेट जाइए। करते हैं अभी 8 का पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, कोई भी एक पैर होल्ड करेंगे और दोनों हाथ से उस पैर की घुटनों में लॉक करेंगे, पकड़ लेंगे। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, लोअर बैक में
खींचते हुए आराम आराम से कपालभाति करें। और जिनको नहीं वो सब लोग अपनी गर्दन को ऊपर डालेंगे और नासिका को घुटनों में लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम करें। जिनको भी डायबिटीज है, क्रिएटिनिन कम है, लीवर है, शुगर है, धड़न टिक जाता हो, नाभि खिसक जाता हो, तो ऐसे गुप्त रोग है, वैसे जिनको भी है वो ऐसे पूरा करने की कोशिश करें अपनी नासिका को अपने घुटनों में लगाते हुए कपालभाति। चलिए ऑपोजिट साइड से तो हर एक अभ्यास को जितना लंबा उतना लंबा करने की कोशिश। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 10 साल 15 सालों से योग कर रहा हूं, भी मेरी बीमारी क्यों नहीं होता। चलिए जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंगलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, वो एक पेट से आता है, कमर मुक्त आसन का अभ्यास करने की गर्दन को नीचे रखते और बाकी सब लोग पूर्ण पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को एक साथ करके जो होल्ड करें तो दोनों पैरों कर पकड़ के दोनों पैरों की घुटनों में नासिका को लगा के पवन यानी वायु और मोक्ष यानी मोक्ष यानी वायु संबंधित हमारे शरीर में जितने भी विकार है उससे मुक्त होने के लिए सिर्फ पवन मुक्त आसन करें लक्ष्य। चलिए पवन मुक्त आसन के बाद अभी करते हैं लोग आसन। जिनको भी कमर में दर्द हो नहीं करेंगे, कमर दर्द वालों को छोड़ के बात करें ऐसे नो आसन। जिनको भी उदरगत बीमारी और जो मोटे मोटे हैं उनको तो सबसे पहले करना है। जो लोग देखा ऐसे घुटनों के नीचे पकड़ेंगे, आराम से रुकते हुए क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम करो। कपालभाति प्राणायाम लोकासन के बाद अभी करते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास को छोड़ बढ़ते हुए एक एक ऐसे होल्ड कर ऐसे ही ऊपर 90 डिग्री ऐसे जितना होगा एक तो डाल देते हैं 90 डिग्री। श्वास को छोड़ते हुए सीधा अपने जमीन के ऊपर लेंगे, श्वास बढ़ते रहा ऐसे ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते श्वास के ऊपर श्वास छोड़ते तो श्वासों के साथ प्रभु का विश्वास है, गुरु का विश्वास है, गुरु चेतना, प्रभु चेतना, प्रभु चेतना अपने कार्य। जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, कमर दर्द वाला एक एक पैर से करेंगे, बाकी सब लोग आएंगे दोनों पैरों से और
अभी घुमा गोल गोल घुमाएंगे, जितनी बड़े हो सके उतनी बड़े गोला बढ़ाएंगे, और जितनी बड़े गोला बढ़ाएंगे उतना ही गोल होने से डोल मटोल होने से बच जाएंगे। चलिए भी गोल है, आलू भी गोल है, टमाटर भी गोल है, कद्दू भी गोल है, और सारा खा के हम भी गोल गोल मटोल बनते जा रहे हैं। चलिए ऐसे गोल गोल आइए clockwise and चलिए रोकना नहीं, एक एक पैर से हो गए तो दोनों पैर से, कमर दर्द वालों को छोड़ के बाकी सब लोग दोनों पैर से निकल पीछे से गोल गोल गोल। अरे चलिए यहाँ पर 4 दिन 5 दिन से आप लोगों को बाहर निकलने नहीं देते है ना, तो चलिए अभी घुमाने ले चलते हैं आपको। सियागढ़ पॉइंट है सामने, पता है ना सब लोगों को सियागढ़, तो चलिए घूमने जाएंगे। साइकिल चलाते इमेजिंग करना है और चलना है। चलिए सोचते हुए चलेंगे, जितने लोग कहते हैं ना स्ट्रेस है, सोचते रहते हैं, तो चलिए मैं सोचने के लिए बोला, मैंने बोल दिया ना सोचता है तो सोचिएगा। मैं जा रहा हूँ उससे आगे, ये देख क्या देखा, चलिए और सोचते हुए चलते रुकना नहीं, रुक जाओगे तो बाकी लोग आपको छोड़ के चला जाएंगे, काफी लापरवाह जाओगे। हाँ। और यहाँ पर सुनने में आया है टाइगर भी, और रुक जाओगे तो टाइगर पकड़ेंगे। चलो मुझे जाना है, गए तो वापस आना पड़ेगा, बैग तैयार कर लीजिए, वापस आना है, उल्टा आएंगे अभी, आगे से गए तो पीछे से आना है। चलिए मजा आ रहा है, बहुत सुंदर था। चलिए लेफ्ट कर लेकर अपने साथ बढ़ते, सुंदर था या नहीं? शिवाजी का, शंभाजी महाराज जी का बहुत सुंदर सुंदर प्रतिभा लगा हुआ है, प्रतिभा है ना, प्रतिभा लगा हुआ है, नहीं था क्या बोलो? शिवाजी महाराज का भी लगा हुआ है, शंभाजी का भी लगा हुआ है, तानाजी महाराज जी का भी लगा हुआ है, नहीं देखिए या आप लोग पहुंच ही नहीं पाए, देखिए आधे रास्ते से घूम के आ गए, पयाजी वाले पहुंच गए, आप लोगों को भी पहुंचना है। कोई ट्रेकिंग के लिए आपके साथ निकले और आपको छोड़ के चला जाए तो आप तो आधे रास्ते से घूम के आ जाओ। हम तो ट्रेकिंग के लिए निकले जाते। चलिए अभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। नासिका से लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना। अपना अपना मुद्रा का चयन करेंगे, जिनको जो मुद्रा नहीं है पता है ना सबको मुद्रा के बारे में, सबको पता है उनको ये मुद्रा। तो अपना मुद्रा लगा लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। नासिका से लंबी गहरी श्वास भरना है और छोड़ना है, भरना है और छोड़ना है। अभी बोलेंगे तब गया हाय ये बड़े, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं,
जब हम सो जाते तब भी हम सांस लेते छोड़ के, हम थकते नहीं हो, तो आप यहाँ पर कैसे थक जाएंगे? 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना। जो कहलाते हैं, जो पहली बार कर रहा तो 2.5 सेकंड में लेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। डायफ्राम तक, अपने लंग्स तक, अपने फेफड़े तक सांसों को भरना है और छोड़ना है। और जो 5 दिन 7 दिन होगा मेरी तरह अभ्यास हो गए, मजबूत हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, जो पहले से करके आ रहे हैं वो मेरे साथ भी कर सकते हैं। तेजी से अपना अपना बॉडी खुद को चेंज करना और सबको करना है, बस की लगा रहे हो अभ्यास। रोकना नहीं है। गुरु का ध्यान करते हो, इष्ट का ध्यान करते हो, प्रभु का ध्यान करते हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ऊर्जा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वैद्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु प्रभु की, ईश्वर की शरण करो। हे प्रभु, हे गुरु, हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हमारे सारे रोगों से, दोषों से हमें मुक्त कर दो प्रभु, हमें निरोगी बना दो। हम आपको उत्तराधिकारी हैं। ऐसे चिंतन करते हो, सोचते हो। जो लोग कहते हैं ना मुझे ठंडे लग रहा है, ठंडी के मौसम में वो भी, तो ऐसे बस का प्राणायाम का अभ्यास, अपने प्राण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्राणों की आयाम, जिसका नाम है प्राणायाम, यानी प्राणों के ऊपर, यानी श्वासों के ऊपर नियंत्रण पाना ही क्या है? प्राणायाम है। देखिए जितने भी हम अभी तक किए हैं, आसन वगैरह किए, उससे हमारे शरीर मजबूत हो गए। जिनको भी शरीर से प्रेम है वो आसन कर रहे हैं, और जिनको भी प्राण से प्यार है, आत्मा से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, वो क्या करे? प्राणायाम करे। यानी हमारे अंदर की जो शरीर है उसको मजबूत बनाने के लिए, हाथ, लंग्स, किडनी, फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए करते रहेंगे, कंटिन्यू। आंखों को बंद करते, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, रुकना नहीं है, थकना नहीं। करत करत अभ्यास जड़ माते सुजन रसी आवत जावत शिला पर निशान होई। जो हम सोच रहे हैं इसको करने से क्या होगा, उसी से आपका बेड़ा पार होने वाला है। उसी प्राणायाम से, उसी ध्यान से परमात्मा मिला है। उसी ध्यान से अष्ट चक्र नवद्वार जागृत होता है, उसी प्राणायाम से जागृत होता है। इसलिए कहते हैं प्राणायाम ही परम तप, उससे बड़ा कोई तप नहीं और ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। प्राणायाम का अभ्यास ओंकार के साथ गुरु का ध्यान करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते रहेंगे।
चलिए नेक्स्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। हर एक सेकंड में एक बार श्वासों को बाहर छोड़ना। मान लीजिए आपकी शोमोश, आपके सामने दिया रखा हुआ है, ज्योति रखा हुआ है, प्रदीप रखा हुआ है। उसको जैसे हम फूंक मार के दिया को बुझाने मुंह से, वैसे नासिका से फूंक मार के बुझाना है दिया को। दिया को जैसे हम लोग मुंह से फूंक मार के बुझाते हैं, ठीक तद्रुप नासिका से फूंक मार के भी दिया को बुझाया जा सकता है। और दिया को बुझाना है हमें मुंह से नहीं, नासिका से बुझाना। हर एक सेकंड में बाहर की जो दिया जल रहा है उसको बुझाना है, बाहर अंधेरा करना है और हमारे अंदर उजाला करना है। चलिए सब लोग करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम का। जिनको भी सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ, वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको 180 से ज्यादा है, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया हुआ देखो, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। माता बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी जिनको भी लिवर सोराइसिस का प्रॉब्लम है, यानी लिवर में पेटों में पानी आ गया, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनका आंखों में ग्लोकोमा आ गया, उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार आराम से करते हैं। सबके लिए बढ़िया कपालभाति। जितनी भी बीमारी मैंने आपको बताया, वो बीमारी होने से पहले हमने हर रोज 1 घंटा आधा घंटा कपालभाति कर लिया, तो ये सब बीमारी कभी पैदा ही नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा कपालभाति करने से। और हो गया तो इसमें अवॉइड करना है, और नहीं हो तो कर लीजिए, कभी होगा नहीं। चलिए करते रहेंगे। एक वजन के साथ करेंगे कपालभाति प्राणायाम। चलिए वजन जब तक कदम नहीं होगा तब तक चलो कपालभाति करते रहो। सब लोग करते रहेंगे कंटिन्यू। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जब भी कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जब भी कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जब भी कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सब लोग करते रहेंगे मुस्कुराने के साथ, आनंद के साथ, प्रभु का ध्यान करते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
मे भद्रं करिष्यसि तमेतत् सत्यमङ्गिरम्। ॐ यात्मदा वरदा यस्य शवासते शिशो यस्य देवा यस्य छायां अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का दो उपाय। एक तो वेतन का बात है, रक्षा का जो काम कर्म का आनंद गुण फल में निवारा, तो पापों के दर्द तुम कर्म ही नहीं करो, तुम पर रक्षा कि भाई मानो कि गुना अपने को मिलेगा कि किसी का नादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, किसी की चोरी जारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरण, गुरु की शरण, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्र आज्ञा में रहना, वेद आज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना। भगवान की शरणागति और आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता बस मन वचन तो हर एक दिल में रहता है घर बना कर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। तो हर एक दिल में रहता है घर बना कर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। जानता मोटा पल्ला एक बार देख ले ये सभी बुलाकर। चमोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा को अपने दिल से जन्म पुकारा, बाहर के कष्टों से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के कष्टों से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, भी कहोगे कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब से ढूंढोगे, जब जब से ढूंढोगे, जब जब से ढूंढोगे तब आसपास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कि कैसे ऊपर कैसे कमल खिलेगा। कोई आँख सर कपाल बोलना नहीं देगा, चिड़िया की चोट से तो शरबत नहीं मिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कहते हैं लोग सब लोग सारे बदनामों से खुदा माता से बड़ा है। Oh
नेक्स्ट करते हैं। अपने दोनों पैरों को सामने खोल देंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। जिनको भी पैरों में दर्द होगा वो कम हो जाएगा। चलिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और पीछे से इससे जिनको भी कमर में थोड़ा सा स्टोरी से हटाओ, कमर में हल्का ये हो रहा हो, पेट की बातें भी करो। चलिए जो बैठ पाए ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। अंगूठा बांधा रखें, मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के दोनों साइड पर लगाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ के आगे स्टमक पर रखेंगे, लेकिन कमर दर्द वाला को नहीं करना है। चलिए बाकी सब करेंगे। मंडूकासन का पहला अभ्यास, कमर गर्दन सीधा रखते आगे देखते कपाल सुगर रामबाण मंडूकासन डायबिटीज। अपने हिप को अपने हिप पर टच करिए। और एक बार उधर होल्ड करने का प्रयत्न करो कम से कम 1 मिनट तक। और जाके नेक्स्ट करते हैं मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ खोल के नाभि के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ते आगे। स्टमक आगे पैर खोल आगे जो कपाल वाली रहेंगे। लास्ट अभ्यास करते हैं मंडूकासन का तीसरा अभ्यास। पता है ना तीसरा अभ्यास सबको? नहीं ये पता है ना? चलिए ऐसे पकड़ लीजिए, श्वास छोड़ अपने स्टमक जो है वो अपने हाथ में अंदर रखना चाहिए। और ऐसे आगे झुक जाना, झुक के कपाल रखना।
निकला हुआ है, ठीक है ना। इसको अभी क्या करना है, अंदर करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं शीर्षकासन का अभ्यास। श्वास बढ़ते ऊपर, दोनों हाथ और श्वासों को छोड़ते हैं आगे। और आपकी ललाट को, कपाल को जमीन में लगाते कपाल वर्तित करने का। जिनको भी टेंशन है ना, हाइपर टेंशन का ज्यादा चिंतन करते हैं। चिंता और चिता समान है। चिंता क्या करते हैं, चिता तक ले जाते हैं। तो चिंता कम करना है तो ऐसे शीर्षकासन का अभ्यास करें। हाइपर टेंशन कम करना है तो ऐसे शीर्षकासन करें। उदरगत बीमारी दूर करना है तो शीर्षकासन का अभ्यास करें, ठीक है। चल अभी करते हैं हम लोग उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। कौन सा अभ्यास, उज्जयी प्राणायाम। पहले श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, फिर गले को अंकुंचन करेंगे, टाइट करते हुए श्वास को अंदर बढ़ना। कुछ लोग मुंह से भी आवाज निकालते हैं। तो आप लोग हिचकी दिए कभी? हिचकी आता है आप लोगों को? एक मिनट हिचकी दिए कभी आप लोग? कितने लोग दिए हाथ का? बाकी लोग हिचकी नहीं दी। हिचकी नहीं आई आप लोगों को? मुझे तो इतना पता है, इस धरती में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हिचकी नहीं आई। हिचकी कैसे देते पता है आप लोगों को? ऐसे दिए कभी? हाँ, कितने लोग दिए? सबने कैसे? हिचकी देने के टाइम हम श्वास को क्या करते, बाहर छोड़ते हैं या अंदर लेते हैं? हाँ, आप लोग डाउट क्लियर याद कर लीजिए। आप लोग छोड़ते ही क्या लेते हो हिचकी देने के टाइम? हाँ, अंदर देते हैं। हाँ बाबू जी, बाहर छोड़ती है अंदर देते हैं? हिचकी देने के टाइम हम श्वासों को अंदर लेते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं। हिचकी ऐसे आती है, ऐसे आते नहीं ना, ऐसे आते तो श्वासों को अंदर करते हैं हम। श्वास लेने के टाइम हम हिचकी देते हैं, तो उसको क्या करना है, मुंह से अभी नहीं देना, नाक से देना। नाक से श्वासों को बढ़ते हुए देना। जब इसको लंबा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उज्जयी प्राणायाम। काशी आ रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करिए। और यानी आपका सही हो रहा है, पहली बार कर रहे हो तो जिनको 4 दिन 5 दिन हो गए उनको शायद ना हो, लेकिन बाकी जो नया आए जो पहले कभी नहीं किए उनको हो सकता है।
उच्चाई प्राणायाम करने से हमारी थ्रोट संबंधित गले संबंधित जितनी भी विकार है वो क्योर हो जाए। आकलाना फुलाना स्लोरी की प्रॉब्लम हो, गले में टंसिल हो गया हो, तो गले संबंधित कोई भी विकार हो, थायराइड पैराथायराइड का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे उच्चाई प्राणायाम का अभ्यास, जो सूर्य को सुरीला बनाना चाहते हैं वो भी ऐसे उच्चाई प्राणायाम का अभ्यास करा करेंगे। चलिए और 2-4 बार कर लेते हैं। ऐसे हर रोज कम से कम 31 बार करा करें उच्चाई प्राणायाम का अभ्यास। कहते हैं ना डरना मार डर के आगे जीते हैं, सुने? हाँ कहावत सुने ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेके बोलते हैं डरना मत, इसको पियो तो डर के आगे जीते हैं, है ना? उस कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के कोई बोले ना योग को लेके डरना मत, योग करेगा तो डर के आगे जीते हैं, तो सही बोल रहा है मान लीजिए। उसको पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन योग करने से हमें फायदे फायदा मिलेगा। वो दिखाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेके दीवार पर के चले जाते, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में छलांग लगा देते, ये गलत है। ऐसे सोचिएगा भी मत कि इसको पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। लेकिन योग करोगे तो ऐसे चालान की बात कोई तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी बीमारी की बात जरूर करेगा। उस दीवार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीमारियों से बीमारी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीमारियों का चालान आप लगा सकते हो, बीमारियों के ऊपर आप चढ़ सकते हो सिर्फ योग से। तो कम से कम योग करा करिए। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जितना एडवर्टाइज होता है, जो चीज का जितना एडवर्टाइज होता है उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही खराब होता है। जो सड़ा हुआ चीज होता है उसका एडवर्टाइज ज्यादा होता है, जो अच्छे चीज होता है उसका एडवर्टाइज कम होता है, होता ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, श्वास को छोड़ पुनः श्वास को भरेंगे राइट नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से भरेंगे, राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी एक वजन के साथ करते हैं, आनंद के साथ। जब तक वजन चलता रहेगा तब तक अनुलोम विलोम हमारी चलता रहेगा। किसी को नहीं रोकना है, करना है, कंटिन्यू करते हैं। Yeah.
प्यारी गुंजन कहीं भव होगी प्यारी गुंजन कहीं डाले पर फूल खिले कहीं डाले पर फूल खिले कहीं फूल के नीचे शायद जा स्वयं विधाता निराकार तूने जग जैसे साकार रचा स्वयं पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा स्वयं विधाता निराकार तूने जग जैसे साकार रचा परम पिता स्वयं विधाता निराकार तूने जग जैसे साकार रचा स्वयं पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा स्वयं विधाता निराकार तूने जग जैसे साकार रचा परम पिता चलिए सब कुछ करते थे रुकना नहीं किसी को कंटिन्यू करते रहिए रुकना नहीं करना नहीं चले भी करते रहेंगे सबके हाथ नासी करने वाला पैरों में दर्द हो रहा है कंटिन्यू कर हाँ ये अभी निरोगी बना योगी बना योगी बनेगी निरोगी बनेगी अजर अमर तू अविनाशी अंतर्यामी घट सुख धाम सदा तू सुखदास निरहंकार निरअभिलाष निरहंकार निरअभिलाष अजर अमर तू अविनाशी अंतर्यामी घट सुख धाम सदा तू सुखदास
चलिए आगे करते हैं भ्रमणी प्राणायाम। उसके प्राणायाम प्राणायाम अंगूठा से कान को बंद करना है, तर्जनी ललाट के ऊपर मध्य मानवी के ऊपर निष्ठा से अपने आंखों को बंद करना है। लंबी गहरी सांस भरते नासिका से ओंकार को उच्चारण करना है, बमरी की तरह संयम करना है। धीरे धीरे दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले लेते हैं। आंखों को नहीं खोलना है, लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे, ना करेंगे। उसके प्राणायाम का अभ्यास है। स्वाभाविक कर लेंगे, लंबे गहरी श्वास भरना और आराम से, इतने आराम से श्वासों को भरेंगे कि अपने नासिका के सामने रोई डाल दिया जाए तो रोई ब्रीथिंग करना और श्वासों को लेना है, छोड़ना है, सांसों को ध्यान रखना, सांसों को धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, रबिंग करेंगे तेजी से। उसी बीच को जितना को अपने आप में लगाते आधे करना है, अपने मुंह को लेके शांत हाथों को चलिए अभी करते हैं सिंहासन, मत्स्यासन और तालिबान। जो बैठ पाए वो ऐसे भद्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों में गिर पड़ेंगे, दोनों हाथ
अपने दोनों पैरों के बीच मिला दिखाते रहे अंदर की ओर। जीभ को पूरा जितना हो सके उतना पूरा बाहर निकाल देंगे, जितना लंबा जीभ है। और अपने ललाट के बीच बीच में शेड की बात धारे की लंबी की बात रावण कितने लोग देखे हैं? रावण को देखे हैं? रावण को हमने टीवी में नहीं तो कहीं पर देखा है ना, दीपावली के टाइम में रावण को जलाते रावण बनाते देखे हैं ना, उसका 10 सेल होता है ना, 10 सेल 110 साल में। तो मोची और बाई लोग जो है अपने आप को क्या समझना है? रावण। जस्ट रावण समझना है, इमेजिन करना है, उनको पूरी जिंदगी को रावण नहीं समझना है, ठीक है? कहते हैं लोगों की जो अच्छाई है वो ग्रहण करना चाहिए, जो बुरा है वो नहीं करना चाहिए। रावण मारने के टाइम में लक्ष्मण को सिखा दिया गया था, लक्ष्मण दोनों माना था रावण को। ये बात पता है ना आपको? नहीं बताने का। तो जहाँ पर सीखने को मिले, कोई भी अच्छा सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। ठीक, तो लोग माता बहने खुद को क्या समझेंगे? उसकी बहन है ना शूर्पणखा, समझना है। लेकिन उनकी दोनों भाई बहनों से हम क्या लिए? सिर्फ हंसने का जो ट्रिक है वो लिया, उससे हंसने से हमें भी फायदा होता है। बस हंसने के टाइम में जैसे वो हंसना था वैसे हंसना है ना। तो शूर्पणखा की तरह माता बहन हंसेंगे और रावण भाई लोग रावण की तरह हंसेंगे। चलिए अपनी गड़ी सांस बढ़िए। शांति शांति शांति।
अपन लेट जाएंगे और आगे करेंगे